आदमी को नंगा करके बिस्तर से बांध दिया गया और फिर सिरिंज में मौजूद नीले तरल को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। तब आदमी को बहुत दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया। थोड़ी देर बाद वह एक कंकाल में बदल गया और फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं। एक पारदर्शी आदमी में बदल गया। लेकिन क्योंकि भाई कियांग ने बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया और कोमा में गिर गया, गोरी बहन ने भाई कियांग के शरीर को धीरे से सहलाया और इसने वास्तव में एक नीला विद्युत प्रवाह उत्सर्जित किया। उस रात डेमेई भाई कियांग की हर हरकत पर नजर रखने के लिए नाइट ड्यूटी पर था और डेमेई ने बस एक ढाल बनाई। ड्यूटी रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर एक अदृश्य हाथ ने डेमेई के बालों के साथ छेड़छाड़ की और धीरे धीरे डेमेई के कपड़े खोल दिए। तब दामी ने भाई कियांग को यह पता लगाने के लिए चिल्लाया कि क्या यह भाई कियांग था जिसने यह किया था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब दामी ने निगरानी कैमरे को देखा और पाया कि भाई कियांग बिस्तर पर नहीं था। दामी उसे फिर से देखने के लिए मुड़ी और उसी समय भाई कियांग भी बिस्तर पर लौट आया। अगली सुबह दामी ने अपने सहकर्मियों को बताया कि कियांगे ने क्या किया था। कियांगे की पूर्व प्रेमिका के रूप में जिनफाजी को विश्वास नहीं था कि कियांगे ऐसा कुछ करेगा। दशान ने इसके बारे में कियांगे से बात करने की योजना बनाई, लेकिन दामी ने उसे रोक दिया क्योंकि कियांगे इस प्रयोग का नेता था। अगर कोई उसे नाराज करता तो कोई भी खुश नहीं होता। उस दिन हेमी शौचालय में गई और अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। वह जांच करने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर जब हेमी बैठने वाली थी, उसने अचानक पानी की आवाज सुनी। वह मूत्रालय की जांच करने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हेमी ने एक गर्म गीला सूट पहना। एक हफ्ते के बाद उसने पाया कि वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप खुद को राहत देने की हिम्मत की। घटनाओं की श्रृंखला ने सभी को सतर्क कर दिया। सौभाग्य से कियांगे को सामान्य बनाने के लिए कल एक रिकवरी एजेंट के साथ इंजेक्शन लगाया जाएगा। नारंगी लाल एजेंट की एक ट्यूब को कियांगे के शरीर में इंजेक्ट किया गया और फिर एजेंट खून के साथ कियांगे के शरीर से होकर डेमेई में प्रवाहित हुआ। सभी के प्रयासों से भाई कियांग का जीवन नष्ट हो गया, लेकिन वह सामान्य स्थिति में लौटने में विफल रहा, जिससे भाई कियांग का दिल भी ठंडा और खाली हो गया। उसने अपने कपड़े और एक हुड पहना और जुईवान के झुलान की परवाह किए बिना बाहर भाग गया। जब वह घर लौटा तो उसने गलती से अगली मंजिल पर एक गोरी लड़की को अपने कपड़े उतारते हुए देखा।